हेलो सुमी प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो हम आपको गणित का प्रश्न बता रहे हैं जो परीक्षा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। एक थैली में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैली में से एक गेंद या दक्षता निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, एक थैली में 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो हल करेंगे, क्या लिखा है कि थैली में गेंदों की कुल संख्या। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, थैली में गेंदों की कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है, 3 + 5, यानी 3 लाल गेंदें और 5 काली गेंदें हैं। तो 3 + 5 बराबर कितनी हो गई, 8 गेंदें हो गई। ठीक है। अब क्या पूछा है, थैली में से एक गेंद निकालने की घटना। थैली में से एक गेंद या दक्षता निकाली जाती है। तो थैली में से एक गेंद निकालने की घटना के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो क्या लिखेंगे हम, थैली में से एक गेंद निकालने की घटना के सभी संभव परिणामों की संख्या। क्या पूछा था, इस थैली में से एक गेंद, तो हमने लिखा थैली में से एक गेंद निकालने की घटना के सभी संभव परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या कितनी है, हमारे पास 8 है। ठीक है। तो पूरी गेंद कितनी होती, 8। तो लाल गेंदों की संख्या, चूंकि लाल गेंदों की संख्या, तो लाल गेंदों की संख्या हमारे पास कितनी है, 3। तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3। फिर निकाली गई है तो उसमें अनुकूल परिणामों की संख्या, तो हमारे पास पूरे परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 ही है ना। तो क्या हो जाएगी, परिणामों की संख्या कितनी, 3। ठीक है। अब क्या पूछा है, लाल गेंद, तो हमें क्या करना है, लाल गेंद निकालना, यानी गेंद लाल हो तो हमें लाल का ही वो वाक करना है प्रयोग। तो क्या होगा, लाल गेंद निकालना। तो हमें कौन सी गेंद निकालनी है, लाल गेंद निकालना। ठीक है। तो जब लाल गेंद निकालेंगे तो लाल गेंद निकालने का सूत्र हमें कौन सा लगाने पड़ेगा, अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है। और बटे में संभव परिणामों की संख्या। तो क्या आ जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में संभव परिणामों की संख्या। संभव परिणामों की तो क्या आ गया, संभव परिणामों की संख्या। क्लियर, इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। तो कितनी है, अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास 3 है और परिणामों की संख्या कितनी है, 8। तो कितनी हो जाएगी, 3/8। इतना क्लियर हो गया। अब लाल गेंद निकालना है, कौन सी, इसकी प्रायिकता क्या है कि लाल की गेंद लाल हो। तो लाल गेंद निकालना है ना। तो लाल गेंद निकालना, तो ये लाल गेंद निकालना बराबर हमारे पास कितना आ गया, 3/8 है ना। अब क्या पूछा है कि
और 5 काली गेंदें हैं। तो हमें करना है दूसरा वाला, काली गेंदों की संख्या कितनी होगी, कितनी है हमारे पास, 5 है ना। काली गेंदों की संख्या कितनी है, 5। क्लियर, इतना हो गया, 5 है। तो लाल गेंद नहीं वाले परिणामों की संख्या, यानी काली गेंद तो 5 है, तो लाल कितनी है, 5 नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, लाल गेंद नहीं वाले परिणामों की संख्या, क्या जाएगी, जो नहीं निकाली है हमने, कौन सी, लाल गेंद की नहीं वाले परिणामों की संख्या। तो लाल गेंद नहीं निकालना पूछा, लाल गेंद है या नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, लाल गेंद नहीं निकालना, लाल गेंद नहीं निकालना। क्लियर, लाल गेंद नहीं निकालना बराबर क्या जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में संभव परिणामों की संख्या, क्या जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास कितनी है, इसमें देखो, यानी अनुकूल कितनी है, 5, और परिणामों की संख्या कितनी है, 8 है ना। तो कितनी हो जाएगी, 5/8। तो कितनी हो गई ये, 5/8। तो देखिए इस प्रश्न में क्या है, केवल लिखना ही लिखना है, कोई ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है। बस इसमें क्या है, आपको थोड़ा इसको समझ के आपको बस लिखना ही है, कुछ नहीं करना है इसमें, ना घटाना ना जुड़ना ना कुछ करना है। तो इसकी संख्या कितनी हो गई हमारी, 5/8। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए ये प्रश्न भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, ये भी 2023 में पूछा गया प्रश्न, अथवा में दिया था। तो देखिए हम इसको भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। एक डिब्बे में 5 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं। उसमें क्या था, गेंद है, ठीक है, इसमें क्या हो गया, कंचे। इस डिब्बे में से एक कंचा यथेच्छता निकाला जाता है, ठीक है। सफ़ेद कंचा निकालने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। उसमें क्या था, लाल गेंद निकालने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए, इसमें सफ़ेद कंचा। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से कर लेंगे, थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हल। क्लियर, इतना हो गया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हल ज़रूरी है लिखना। तो क्या लिखाएगा, डिब्बे में कंचों की संख्या, एक डिब्बे में है तो हम क्या लिखेंगे, डिब्बे में कंचों की संख्या, डिब्बे में कंचों की संख्या, कितनी संख्या है, 5 लाल कंचे, ठीक है, 5 लाल कंचे हैं प्लस 8 सफ़ेद कंचे हैं और प्लस 4 हरे कंचे हैं, ठीक है। कितने हुए, 5 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे। तो इनकी कितनी संख्या हो गई, 8 5 13 और 4 17। तो कितने हो गए हमारे पास, 17 कंचे। कुल टोटल कितने हुए, 17 कंचे हमारे पास हैं। अब क्या पूछा है कि डिब्बे में से एक कंचा यथेच्छता निकाला गया है। तो डिब्बे में से एक कंचा, क्या लिखेंगे हम, डिब्बे में से एक कंचा ही पूछा है ना। देखिए डिब्बे में से एक कंचा यथेच्छता, यानी कंचा निकालने की घटना है ना, निकालने की
घटना के संभव परिणामों की संख्या। क्या हो जाएगा? परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 17। ठीक है, पूरी हमारी संख्या कितनी है? 17। तो अब आज आइए कौन सा करेंगे हम? पहला वाला लाल। ठीक है, तो हम करेंगे पहला वाला लाल कंचों की संख्या। लाल कंचों की संख्या। तो लाल कंचों की संख्या कितनी है हमारे पास? 5 है। कितनी है? 5 है। ठीक है, लाल कंचों की संख्या कितनी हो गई? 5। तो अब हमें लाल कंचे निकालने की वो करना है ना, तो लाल कंचे। तो लाल कंचे बराबर क्या होगा हमारा? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में क्या जाएगा? संभव परिणामों की संख्या। संभव परिणामों की संख्या क्या जाएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास कितनी है? 5। और संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 17। तो कितनी हो गई? 5/17। ठीक है, तो ये हमारी लाल कंचों की निकल आई। अब हमारे पास दूसरा क्या है? सफ़ेद कंचों की संख्या। तो हम दूसरा करते हैं सफ़ेद कंचों की संख्या। कंचों की संख्या। सफ़ेद कंचों की संख्या हमारे पास कितनी है? 8। तो देखिए सफ़ेद कंचों की संख्या कितनी है? 8 सफ़ेद कंचे थे। तो ये लिख लिए। अब डिब्बे में से सफ़ेद कंचे निकालने की घटना है ना, तो हम क्या लिखेंगे? इसीलिए डिब्बे में से कौन सा कंचा निकल रहा है? सफ़ेद कंचे निकाले जाने की घटना। ठीक है, जाने की घटना के आएगा घटना के परिणामों की संख्या। क्या जाएगा? संख्या कितनी है? 8। कितनी है हमारे पास? परिणामों की संख्या 8 है। तो इसी प्रकार लाल सब कंचे किया था हमने, तो इसी प्रकार हमें क्या करना है? सफ़ेद कंचों का निकालना है। तो क्या जाएगा? सफ़ेद कंचे बराबर क्या होगा? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में संभव परिणामों की संख्या। तो ये जाएगा, क्या जाएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में आ जाएगा संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, क्या जाएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास कितनी है? 8 है ना। कितनी हुई? 8। और संभव परिणामों की संख्या यानी हमारे पास कितनी है? संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 17। तो 8/17। तो ये रहा हमारा सफ़ेद कंचे का। तो हमारे पास लाल कंचों और सफ़ेद कंचों की निकल के आ चुकी है। अब क्या है? हरे कंचे। तो चलिए इसी प्रकार हमें हरे कंचे का निकालना है। तो ठीक है, तो अब हमको 2 कंचों की संख्या हमारी निकल के आ चुकी है। अब हमारे पास कौन सा आ गया? तीसरा कौन सा है? डिब्बे में हरे कंचों की संख्या। चूंकि डिब्बे में हरे कंचों की संख्या कितनी है? 4। डिब्बे में हरे कंचों की संख्या कितनी है? 4। तो डिब्बे में हरे कंचे नहीं की संख्या, ठीक है, कितनी आ जाएगी? तो इसमें आ जाएगी डिब्बे में हरे कंचे नहीं की संख्या।
नहीं की संख्या कितनी होगी? हमारे पास परिणामों की संख्या कितनी थी? 17 माइनस 4 तो कितनी हो जाएगी? 17 में से 4 गए, कितने हो गए? 13। ठीक है, तो डिब्बे में निकाले गए कंचे का हरा नहीं होने की घटना की परिणामों की संख्या, तो हम क्या लिख देंगे? हरे कंचों की, जैसे सफ़ेद कंचे लिखे थे ऐसे ही हरे कंचे। तो चलिए, हरे कंचे, तो हरे कंचे का क्या आ जाएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में क्या जाएगा? संभव परिणामों की संख्या। क्या आ जाएगा? संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, ये अनुकूल हमारे पास कितनी है? 13 है ना। अनुकूल कितनी है? 13 और संभव कितने होते? 17। तो ये रहा हमारी हरी कंचों का आंसर, कितना रहा? 13/17। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास 13 है और संभव परिणामों की संख्या 17 है, तो 13/17। तो ये रहा हमारा सबका आंसर। तो देखिए क्या पूछा था, एक डिब्बे में 5 और लाल और 8 सफ़ेद और 4 हरे। तो हमने देखिए लाल कंचों की संख्या निकाली, कितनी हो गई? 5/17। 8 कंचों की निकाली 8/17 और 4 कंचों की निकाली तो 13/17। तो देखिए ये हमारा प्रश्न अच्छे से सॉल्व हो चुका है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कैसे कैसे लिखना है। बस आप एक कर लोगे तो 2 और 3 अपने आप बना दोगे। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम उसे बिल्कुल करने का प्रयास करेंगे। और आपको अगर क्लास 10 से रिलेटिव कोई भी मैथ का क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज हमने आपको 2023 में जो प्रश्न आए हैं वो हमने आपको बताए हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे इसी तरह की वीडियो लेकर, जो सन बाई सन हम आपको बता रहे हैं कि कौन से सन में कौन सा प्रश्न आया है। तो उसकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये रिपीट भी क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से इसको रिपीट करिए। इसको अगर आप 2-3 बार लिख कर भी रिपीट करेंगे ना तो लिख कर भी आपको आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।